यीशु मसीह को धन्यवाद और धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने अच्छा अवसर दिया आज का वचन हमें सीखने के लिए। जब हम एस्थेर 4 अध्याय 16 वचन में जब हम पढ़ते तो वहाँ पर एस्थेर रानी के बारे में हम जब वहाँ पर सीखते हैं, है ना। तो 16 वचन जब हम पढ़ते और तो देखते, मैं भी अपनी सहेली से उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एक अच्छा अगुवापन निभाना या एक अच्छा सेवा का कर्तव्य निभाना, ये यहाँ पर जब हम देखते हैं अनुयायी परिस्थिति और अगुवापन का फर्ज निभाना। मेरे प्रियो, एस्थेर ने अपने आप को इतना जोखिम में डाल दिया कि वहां पर लिखा है कि यदि नष्ट हो गई तो हो गई। एक सेवा भी हमारी जिंदगी में ऐसा ही है। सेवा भी हमारे एरिया में, देश में, हमारे देश में सेवा भी ऐसी ही है। एस्थेर एक स्त्री होकर, एक महिला होकर वो क्या कह रही है? राजा के नियम के विरुद्ध जाऊंगी। और जाने के पहले उसकी सहेली, उसके जितने सहेलियां थे, सभी ने उपवास किया, प्रार्थना किया और वो कहती है राजा के नियम के विरुद्ध जाऊंगी। मेरे प्रियो, आज भी वो कानून कायदा लोग बनाते हैं। आज भी वो कानून कायदा तैयार किया हुआ है। आज भी मसीह लोगों के विरोध में, जैसा एस्थेर रानी के समय में हुआ था, आज भी ये हो रहा है। एस्थेर रानी जब कहते मैं राजा के विरुद्ध में जाऊंगी, और वहां पर क्या लिखा है? पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। अपनी जान को जोखिम में डालना, राजा के नियम के विरुद्ध जाना, उस टाइम अपनी जान को जोखिम में डालना। मेरे प्रियो, एक अगवापन या एक सेवा का जो हम फर्ज निभा रहे, जिस एरिया में, जिस देश में, जिस गांव में हम सेवा कर रहे हैं, तो एस्थेर रानी के विषय में यदि देखा जाए और वही वचन हमारे ऊपर यदि लागू किया जाए तो ऐसा ही है, नष्ट हो गई तो हो गई। और हम यदि देखते हैं हमारे एरिया में, हमारे इर्द गिर्द में, आजू बाजू में बहुत सारे कानून कायदा देश में, गांव में बना हुआ है। मसीह लोगों के विरोध में बहुत सारे कानून कायदा लोगों ने अपने हिसाब से बना दिया है। अभी भारत का नया संविधान लोग बोलते लिख रहे हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा इस वचन के द्वारा कि हम जो अगुवापन निभा रहे, या जो सेवा का जो कर्तव्य निभा रहे, या जो सेवा कर रहे हैं, उसमें भी ऐसा भी समय आता है, ऐसा भी समय आएगा कि हम अपने आप को जोखिम में डालें। मेरा विश्वास है परमेश्वर नष्ट नहीं होने देगा। मेरा विश्वास है परमेश्वर नाश नहीं होने देगा। लेकिन उस रास्ते पर चलते चलते काफ़ी दिक्कतें, काफ़ी परेशानी, काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। एस्थेर से यदि हम सीखना चाहते तो यही सीखते हैं, क्योंकि उसने सेवा का फर्ज निभाया।
जो राजा मारने का जो प्लान बनाया था, टारगेट बनाया था, वो कैंसल हो गया। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु के लोगों में यदि एकता है और उपवास प्रार्थना है और हम आगे बढ़ते हैं एस्थेर के समान, तो मैं विश्वास करता हूँ कैसी भी शैतान जाले क्यों ना बिछाया हो, कैसी भी शैतान योजना क्यों ना बनाया हो, या देश का राजा या भारत का राजा जो भी है, आज यदि मसीह के विरोध में यदि वो कितना भी झूठा जाल बिछा दे या झूठा प्लान बना दे, जो मेरे यीशु के कानून के विरोध है, वचन के विरोध है, यदि वो कैसा भी प्लान बना दे, मैं विश्वास करता मेरा यीशु हमें जय देगा। लेकिन हमें एक आप अच्छा गवाहपन का फर्ज निभाना है, हमें अच्छा गवाहपन का कर्तव्य निभाना है। जो सेवा हमें दी गई है, जो सेवा परमेश्वर ने हमें दिया है, उस सेवा को हम सभी को उस सेवा को पूरा करना है। उस सेवा को हमें एक सिद्धता की ओर, उस सेवा को एक अच्छाई की ओर ले जाना। एस्थेर के समान राजा ने वो प्लान को बदल दिया। उनको जो मारने वाले थे, एस्थेर कहती थी, है ना, मैं जाऊंगी चाहे हमें नष्ट क्यों ना होना पड़े। मेरे प्रियो, यीशु ने भी कहा था, जो मेरे लिए प्राण देता है वो बचाया जाएगा, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण बचाता है वो खोएगा। यदि हम अपने आप को सेवा में समर्पण किया है, तो अपने आप को हमने जोखिम में डाला हुआ है। लेकिन मेरा विश्वास है कि परमेश्वर उस जोखिम में हमें ना पड़ने देगा, वो बचाएगा। जब हम देखते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो को, उन्हें भी परमेश्वर ने, राजा ने तो उनको आग में डाल दिया, लेकिन परमेश्वर कब बचाता है ना। एस्थेर रानी को पहले ही परमेश्वर, एस्थेर रानी पहले ही बोलती तो हो सकता था, लेकिन नहीं, और वो राजा पहले सुनता भी नहीं था। लेकिन उन्होंने पहले क्या किया, उपवास किया, प्रार्थना किया। और मोर्दकी के बारे में यदि देखा जाए तो मोर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े फेंके और टाट उड़कर वो उपवास और प्रार्थना करने लगा, टाट उड़कर। और एस्थेर रानी के जितने सहेलियां थी, उन्होंने भी सारे यहूदी जाति को प्रार्थना उपवास करने के लिए बोल दिया, उनके लिए प्रार्थना किया। और यहोवा परमेश्वर ने ऐसा हृदय दिया राजा को कि राजा ने उनका प्लान ही बदल दिया। जो रानी के विरोध में जाल डाले गए थे, उन्हें कैंसल कर दिया परमेश्वर ने। इतना ही नहीं, जो लोगों ने ऐसा करने के लिए उसे उत्साहिया था, उनके विरोध में उल्टा परमेश्वर ने पलटा दिया। जैसा शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में देखा जाए, जिसको डाला गया था वे जले नहीं, लेकिन जो डाले थे उसके बाद में उनको डाला तो वे जल गए। जिसको आग में डाला वे जले नहीं, उन्हें परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन जो डालने वाले थे उसके बाद में उन्हें डाला तो वे जलकर भस्म हो गए, है ना। तो हम देखते हैं कि मोर्दके और एस्थेर रानी यहाँ पर कितना राजा के मन को जीतने के लिए उपवास प्रार्थना कर रहे। मेरे प्रिय, राजा के मन को परमेश्वर पिघाल सकता है, राजा के मन को परमेश्वर बदल सकता है।
लेकिन वो विश्वास हमें भी होना, हमारा जीवन भी प्रार्थना में होना जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा की महिमा हो। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करे। आमीन।